संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है जो भी संत होते हैं वो हमेशा आनंद में रहते हैं। उन्हें ना तो किसी तरह का सुख छू सकता है, ना ही कोई दुख छू सकता है। पर अगर देखा जाए तो वो एक अलग सी पीड़ा में रह रहे होते हैं। फिर अगर वो पीड़ा है तो वो दुख कौन सा है जो उन्हें झेलना पड़ रहा है? असल में एक दुख ऐसा है जो उन्हें अंदर ही अंदर सताता जा रहा है। राधा स्वामी जी, संगत जी, आज का जो सत्संग का विषय है वो बहुत ही गहरा है। अगर हम इस सच को समझ लेते हैं तो हमारे जीवन की जो दिशा है वो बिल्कुल बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो संत होते हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है, वो किसी तकलीफ़ में नहीं जी रहे। पर असल में सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। संत जो होते हैं वो इंसान के शरीर में ही रहते हैं। शरीर भी एक तरह से दर्द महसूस करता है। अगर हमें चोट लगती है तो भी उन्हें दर्द होता है। फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है कि जो आम इंसान है वो दर्दों से दुखी हो जाता है और संत सिर्फ उसे होते हुए ही देखते हैं। ये जो आम इंसान है वो ये सोचता है कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, मैंने ऐसा क्या किया था कि ये दुख मुझे मिला। लेकिन अगर संतों के साथ कुछ ऐसा हो जाए, ना तो वो किसी तरह की शिकायत करते हैं, ना ही किसी तरह का सवाल करते हैं। वो उस चीज़ को साक्षी मानकर देखते रहते हैं। फिर हमें सवाल आता है कि अगर संत दुखों से ऊपर हैं तो फिर उनको पीड़ा किस बात की है? जो संतों की असली पीड़ा है उनका कोई दुख नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वो हमारी हालत पे तरस करते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को जान चुके हैं। उन्होंने उस परमात्मा का अनुभव बड़े अच्छे से कर लिया है और जब वो हमें देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि हम इस इंसान को इतना समझाते हैं और ये इंसान फिर भी सोए हुए हैं, ये जागना ही नहीं चाहते। असल में जो ये सोना है, यहाँ पे बात नींद की नहीं हो रही, यहाँ पे बात एक बेहोशी की, एक अज्ञानता वाली नींद की हो रही है। हम पूरी ज़िंदगी दुख झेलते हैं। कभी तो हमें रिश्ते से दुख मिलता है, कभी पैसों से, कभी अहंकार से। फिर भी हम ये नहीं समझते कि जो दुख हैं उनकी असली जड़ होती क्या है। जो संत हैं हमें बार बार समझाते हैं कि ये जो बात है वो हमारी पसंद की है। हम कहते हैं वाह क्या ज्ञान है। जैसे कोई हमें हमारी गलती बताने लगे तो हम गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम उसे सुनना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी गलती जानना ही नहीं चाहते। और आज के समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम सच्चे मार्गदर्शक को पहचान ही नहीं पा रहे। हम ये देखते हैं जहाँ कोई हमें बहला फुसला के मीठी मीठी बातें करता है या झूठी तारीफ़ करता है, जहाँ हमारे अहंकार को कोई ठेस नहीं लगती, वहाँ तो भीड़ ही इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जहाँ पे सच्चे शब्द बोले जाते हैं, कड़वी सच्चाई बताई जाती है और जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि हमारे में बहुत कमियां हैं, वहाँ से हम पीछे हट जाते हैं, वहाँ कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होती। फिर हम यहाँ बात करते हैं कि सच्चा गुरु असल में होता कौन है। सच्चा गुरु वो है जिसके पास हम जाएं, हमारा मन निर्मल हो जाए, हमारा अहंकार टूट जाए और जब हम बैठ के उसके वचन सुने, चाहे वो हमारी कमियां ही हों, हमें पता ही ना चले कि समय कहाँ निकल गया। असल में जो संत होते हैं वो हमें 3 अवस्थाओं की पहचान कराते हैं। सबसे पहली अवस्था अज्ञान। अज्ञानी वो व्यक्ति है जिसे किसी तरह का कोई ज्ञान ही नहीं है, जिसे
इस दीन दुनिया की समझ ही नहीं है। दूसरी अवस्था है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति वो है जो गलत चीज़ें पकड़ लेता है, गलत आदतें पकड़ लेता है। और मूढ़ तीसरी अवस्था, जिसमें व्यक्ति ऐसा है जो गलत हरकतें करता है, जो गलत को भी सही मान करके चल रहा है। अब हमने अपने आप से पूछना है, भाई हम इनमें से किस में आते हैं? क्योंकि जब हमने ये पहचान लिया कि हम 3 अवस्थाओं में कौन से पड़ाव पे हैं, यहीं से हमारा बदलाव शुरू हो जाएगा। हम अपने कर्म करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते, दूसरों को हम दुख देते ही रहते हैं, गलत काम हम बिल्कुल करते हैं, पर जब हमें फल मिलता है तब हम कहते हैं पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर क्यों दिया। सच तो ये है, जैसा हम बोएंगे वैसा फसल काटेंगे। संत हमें इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं, पर हम सुनना नहीं चाहते। ना उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए, ना उन्हें दुनिया से कोई शिकायत है। उनकी बस एक ही पुकार होती है, भाई तुम अज्ञानता के अंधेरे से जाग जाओ। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो वो पा चुके हैं उन्हें आपने पाना है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि हमें थोड़ा रुक के सोचना है, अपने अंदर की यात्रा को करना है, और जो असली सच्चाई है उसे स्वीकार करना है। चाहे वो हमारी कमियां हैं, हमने इनको पहचानना है, कमियों को दूर करने की कोशिश करनी है। जो संत मत में सिखाया जाता है उसे हमने फॉलो करना है। संगत जी, आज का ये सत्संग का जो सार था वो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट था कि संत जो हैं वो बिल्कुल दुखी नहीं हैं, और हम ऐसे व्यक्ति हैं जो दुख में जागना नहीं चाहते। अगर सच में संतों की पीड़ा को हमने कम करना है तो हमने थोड़ा समय निकालना है, शांत बैठना है, सिमरन करना है और अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी है। शायद वहीं से हमारा असली रास्ता शुरू हो जाए। संगत जी, अगर इस सत्संग से आपको भी मेरी तरह कुछ सीखने को मिला हो तो आप कमेंट में राधा स्वामी भी जरूर लिखिएगा। इस तरह के और सत्संग के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शब्द सतगुरु सेवा सिमरन को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राधा स्वामी जी।